भागवत जी की कथा सुनने का संकल्प लिया। श्री सुखदेव जी महाराज से आज राजर्षि परीक्षित जी ने दो प्रश्न किया कि यतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्य कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वदा म्रियमाणस्य सर्वदा। जिस समय महात्मा परीक्षित जी सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके अनेकानेक महात्माओं के बीच में सुखताल की पावन धरती पर सुखदेव जी का आगमन हुआ तो श्री सुखदेव जी से महाराज परीक्षित दो प्रश्न करते हैं कि भगवान, मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूँ कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और जो मरणासन्न की अवस्था में हो उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर आप मेरे को दो। मैं विशेष आग्रह आपसे कर रहा हूं। जब इस बात को सुना कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, मरणासन्न की अवस्था में जो उसे क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने कहा अब आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। मैं आपको सारी बातों का उत्तर देने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद तक दिया कि चतुर्युगानां च सहस्रवत्सु स्वप्नैश्वयोगीर्तया सुसुकृत्या कालाख्ययासान्वितकर्मतन्त्रो लोकान् पीतान् ददृशेश्वरे लोकान् पीतान् ददृशेश्वरे। जब ये प्रश्न किया कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने बताया कि मैं आपको सबसे पहले जीव की उत्पत्ति कैसे होती है ये बात बता रहा हूं। संसार में जितनी भी वस्तु देख रहे हो, चींटी से लेकर के हाथी तक कोई भी चराचर जीव, छोटी सी घास से लेकर के बड़े बड़े वृक्षों तक, मंदिर से लेकर के पर्वत पहाड़ तक जितना कुछ देख रहे हो, ये सब परम पिता परमात्मा कृपा की दृष्टि से है।
भगवान की जब तक इच्छा होती है इस सारी प्रकृति को सजा करके रखते हैं, और जब समय पूरा हो जाता है तो सारी प्रकृति को समेट करके अपने उदर में समाहित कर लेते हैं, और हर जगह पर केवल जल ही जल विद्यमान हो जाता है। चारों तरफ प्रलय आ जाती है और सारी वस्तुएं जलमग्न हो जाती हैं, और उसी समय भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में पहुंच करके शेष शैया पर विराजित होकर बड़ी गहरी नींद में सो जाते हैं। ऐसा इस कल्प में भी हुआ। आज भगवान की जब इच्छा पूर्ण हो चुकी है कि सारी प्रकृति को अब यही तक रखा जाए, विराम दिया जाए, तो भगवान ने सारी प्रकृति को समेट करके अपने उदर में समाहित कर लिया और बड़ी गहरी निद्रा में सो गई। और सोए कितना है, 1-2 दिन नहीं, 10, 20, 50 साल नहीं, इतनी गहरी नींद में सोए हैं कि चतुर्युगानाम च सहस्रमुत्सु, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग बारी बारी से पूरा का पूरा 1000 बार बीत गया। जब 1000 बार ये चारों युग बीत जाते हैं तो एकाएक सोते हुए भगवान के मन में ऐसा विचार आता है कि अब मैं एक से अनेक हो जाऊं। और जैसे विचार आया, भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। उस कमल के पुष्प पर पितामह ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। पितामह ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हो गए, अब इनकी जहां तक दृष्टि जा रही है चारों तरफ केवल जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। जल के सिवा और कोई वस्तु भी नहीं है। पितामह ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं कहां से आया, कौन हूं, मेरे माँ बाप कौन है। माँ बाप को ढूंढने की इच्छा से पितामह ब्रह्मा जी आज उस कमलनाल को पकड़ करके जल में प्रवेश करने लगे। और जल में प्रवेश करते करते 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 20, 50 नहीं, पूरा का पूरा 100 दिव्य वर्ष बीत गया, लेकिन उस जल का कहीं पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और ना ही उस कमलनाल का कोई आदि, मध्य और अंत दिखाई पड़ा। पितामह ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में पड़ करके बाहर आ गए और मन में बड़ी गहरी चिंता समाहित हो गई कि मैं कहां से आया, कौन हूं। तो इनको उस समय 2 अक्षर सुनाई पड़े, एक तो ता और दूसरा पा। मानो आदेश दिया कि अब आप और कुछ नहीं, केवल तपस्या करो, तपस्या के प्रभाव से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। पितामह ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक तपस्या के बाद में भगवान नारायण पितामह ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर के 4 श्लोकों में भागवत जी का उपदेश किया कि अहमेव शिवेवाग्रे नान्यद् यद् सरसत परम पैशारहं यरो तच्च
यो वशिष्येत ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। इस तरह से 4 श्लोकों में पितामह ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने भागवत जी का उपदेश किया। जब भगवान नारायण आए तो पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अब मेरे लिए आदेश करो कि मैं क्या करूं। आप जो आदेश करोगे वो कार्य को करने के लिए मैं तत्पर हूं। भगवान नारायण ने कहा, पितामह अगर मेरे आदेश का पालन करना चाहते हो तो अब हमारी इच्छा है एक से अनेक होने की। मतलब आप सृष्टि का विस्तार करो। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु सृष्टि के विषय में तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, कैसे होगा ये तो आप ही बताओ। भगवान नारायण कहने लगे, केवल आप संकल्प लीजिए कि मैं सृष्टि करने के लिए तैयार हूँ, बाकी सब करना और कराना तो मेरे को है। पितामह ब्रह्मा जी ने संकल्प ले लिया कि हाँ प्रभु मैं सृष्टि का विस्तार करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हूँ। उसी समय पितामह ब्रह्मा जी जब संकल्प ले लेते हैं तो पितामह ब्रह्मा जी के शरीर के द्वारा भगवान ही स्वयं 4 बेटों के रूप में उत्पन्न हो गए। अब जब 4 बेटों के रूप में उत्पन्न हुए तो नाम पड़ा किशनकं च सनन्दं च सनातनमतात्मभुः सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियानो भरेतसः निष्क्रियानो भरेतसः। पितामह ब्रह्मा जी के शरीर के द्वारा भगवान स्वयं 4 बेटों के रूप में उत्पन्न हो गई। भगवान का उस समय नाम पड़ा सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार। अब जब 4 बच्चों के रूप में उत्पन्न हो गए तो पितामह ब्रह्मा जी ने उन 4 बच्चों से भी कहा कि आप भी सृष्टि का विस्तार करो। तो 4 संकादियों ने उस समय साफ मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा सुंदर सा मानव का तन मेरे को मिल गया है तो माया के चक्कर में पड़कर इस मानव तन को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कमाओगे वो दूसरा ही खाएगा। कितना भी आप प्रयास कर डालो कि ये मैंने बनाया है तो मैं ही उपयोग करूं, लेकिन ये आज तक हो नहीं पाया। संसार में जो कुछ भी व्यवस्था किया है वो व्यवस्था बनाने में आपको कितना भी प्रयास करना पड़ा, लेकिन उसका उपयोग कोई दूसरा ही करेगा। संतों ने तो बताया कि माया के चक्कर में पड़कर हम लोग कैसे भगवान को भूलते चले जा रहे हैं। आइए बड़े भाव के साथ संतों के भाव को समझते हैं। हरे श्री सीताराम। हरे
क्या तो लेके जाएगा। अरे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। कि क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। अरे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। यहाँ संसार में आकर के तूने रिश्ते बनाए, भाई का, बहन का, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, पति का। ये रिश्ते कब तक तुम्हारा साथ देंगे? जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। और सांस टूट जाएगी, सांस टूट जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा। सांस टूट जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। सांस टूट जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। आखिर इस संसार में हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही हमको चला जाना है, तो हम करें क्या?
तो कहा जाता है कि जिंदगी में गृहस्थ जीवन में रह करके घर का सब काम करते हुए समय से समय को निकाल करके भगवान की कथा को सुने, और कथा में जब बैठे तो श्रद्धा विश्वास के साथ बैठे, और जब भगवान का भजन हो तो ताली बजा करके भजन करें। दोनों हाथ उठा के जो, दोनों हाथ उठा के जो ताली को बजाएगा, दोनों हाथ उठा के जो ताली को बजाएगा, वक्त आखिरी में तेरे, वक्त आखिरी में तेरे काम यही आएगा, वक्त आखिरी में तेरे काम यही आएगा। अरे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। कहा जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। अगर किसी गरीब की सहायता कर दी जाए सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। दूसरों के जख्मों पे, दूसरों के जख्मों पे तूने जो लिया दूसरों के जख्मों पे तूने जो तो बाद तेरे मरने के, बाद तेरे मरने के यही काम आएगा, बाद तेरे मरने के वही काम आएगा, बाद तेरे मरने के वही काम आएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा भी खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली बोले भक्त और भगवान की जय हो। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ने साफ मना कर दिया कि पितामह ये जो आप सृष्टि विस्तार करने की बात कह रहे हो ये मेरी समझ से बाहर है। मैं इस माया के चक्कर में नहीं पड़ सकता। और जब पितामह ब्रह्मा जी को सनकादियों ने साफ साफ जवाब दे दिया तो पितामह ब्रह्मा जी को उस समय बड़ा दुख हुआ।
और जब दुख होता है तो पितामह ब्रह्मा जी इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि सब चीज तो पच सकता है लेकिन दुख कभी पच नहीं सकता। जब किसी के द्वारा दुख होता है तो उससे निकलने के लिए 3 रास्ते बनाए गए हैं। पहला रास्ता तो है हाथ। अगर अपने सगे संबंधी के साथ हुआ है, अपनों से, तो ये मन कहता है कि मैं रहूं या वो रहे। हाथ तुरंत बेचैन हो उठते हैं, लेकिन हाथ नहीं अगर संतोष कर दिया तो दूसरा रास्ता मुंह है। कितनी गाली दे जाए भरोसा नहीं है, लेकिन मुंह ने भी संतोष कर दिया तो तीसरा रास्ता जो आंख है, आंख कभी शांत हो ही नहीं सकती। तो आंख से आंसू निकल आए, और जब आंख से आंसू निकले तो उसी आंख के द्वारा भगवान शंकर जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान शिव जी ने हाथ जोड़ करके पितामह ब्रह्मा जी से कहा, भैया मैं क्या करूं, अब आप मेरे को आदेश दो। तो पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, भैया आप भी सृष्टि का विस्तार करो। भगवान शंकर जी ने सृष्टि का विस्तार तो किया, लेकिन बड़ी ही विलक्षण सृष्टि। बाबा जी मानस में लिखते हैं भगवान की सृष्टि के विषय में कि कौन कहीं विपुल मुख का विपुल मुख का बिन पद को बिन पद को विपुल नयन को नयन दीना, विपुल नयन को नयन दीना, कृष्ण को आगे तन दीना, कृष्ण को आगे तन दीना। तो पितामह ब्रह्मा जी की बात मान करके भगवान शिव जी ने अपनी सृष्टि उत्पादित तो की, लेकिन भगवान शिव की सृष्टि बड़ी ही विचित्र है। ऐसी संतान उत्पन्न किया कि किसी को तो एक भी मुंह नहीं है, तो किसी के शरीर में केवल मुंह ही बना दिया। किसी को एक हाथ नहीं दिया तो किसी के शरीर में केवल हाथ ही हाथ लगा दिया। किसी को एक भी आंख नहीं है, किसी के शरीर में केवल आंख ही आंख लगा दिया। जब इस तरह से विलक्षण सृष्टि को भगवान शिव जी रचते हैं तो एक मुंह हो तब तो ठीक है, लेकिन जिनके हजारों मुंह हैं उनको तो केवल भोजन चाहिए। अब भोजन के नाम पर तो केवल जल भरा है और कुछ है नहीं। तो पितामह ब्रह्मा जी जो संतान उत्पन्न करते हैं उन्हीं को पकड़ पकड़ करके खाने लगे। पितामह ब्रह्मा जी ने शिव जी की ऐसी विलक्षण सृष्टि को देखा
कि इनकी सेना तो बढ़ रही है और हमारी सेना जो है एकदम समाप्त होती चली जा रही है। तो भगवान शिव जी को मना किया पितामह जी ने कि भोलेनाथ अब आप अपनी सृष्टि को यहीं पर विराम दे दो। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा और भगवान शिव जी ने अपनी सृष्टि बंद करके भजन करने के लिए चल पड़े, तपस्या करने लगे। इधर पितामह ब्रह्मा जी भगवान नारायण का स्मरण करते हैं कि प्रभु ये जो आपने मेरे को कार्यभार दिया है ये शायद पूर्ण नहीं हो पाएगा, कोई उपाय करो। मन के द्वारा जब ये संकल्प लिया, विचार आया, तो पितामह ब्रह्मा जी के शरीर के द्वारा भगवान ने 10 बेटे और उत्पन्न किए, जिन्हें मानस पुत्र कहा गया, जिनका नाम पड़ा मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 बेटे पितामह ब्रह्मा जी की स्मरण शक्ति से उत्पन्न हुए, फिर भी मन को संतुष्टि नहीं मिल पा रही। तो पितामह ब्रह्मा जी के मुंह से 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये उत्पन्न हुए। 7 स्वर, 18 पुराण, 6 शास्त्र ये पितामह ब्रह्मा जी के मुखारविंद से उत्पन्न हुआ। पितामह ब्रह्मा जी के ओठों के द्वारा कामदेव और भावों के द्वारा क्रोध, लिंग के द्वारा समुद्र और गुदा के द्वारा पाप उत्पन्न हुआ। पितामह ब्रह्मा जी की जीवा से मैया सरस्वती जी का प्रादुर्भाव होता है और सृष्टि में पहली बार नारी जाति की उत्पत्ति हुई। तो सरस्वती को देख करके पितामह ब्रह्मा जी का मन आकर्षित हो गया। पितामह ब्रह्मा जी के अंदर विचार बुरा ही गलत आ गया और जब सरस्वती जी की तरफ आकर्षित हुए तो इनके जो मरीच, अत्रि जैसे 10 बेटे थे, 10 बेटे को धिक्कारने लगे। पितामह तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुम्हारी बेटी है और तुम्हारा मन ऐसे चलायमान क्यों हुआ। पितामह ब्रह्मा जी को बड़ा ही दुख हुआ और पितामह ब्रह्मा जी ने उस पाप रूपी शरीर को छोड़ दिया, जिससे ये कोहरा गिर रहा है, ये पितामह ब्रह्मा जी का पाप रूपी शरीर है। भगवान श्री नारायण को पुनः एक बार पितामह ब्रह्मा जी याद करते हैं कि प्रभु उपाय करो। जब पुनः भगवान को याद किया तो भगवान नारायण पितामह ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करते हैं। पितामह ब्रह्मा जी के शरीर से एक नारी और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न होता है। वाम भाग से महारानी शतरूपा और दाहिनी भाग से महाराज मनु जी का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, जिनसे भई सृष्टि अनूपा, जिनसे भई सृष्टि अनूपा। तो आज एक नारी पुरुष जब
आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधे रानी कृपा कीजिए, राधे रानी कृपा कीजिए, राधे रानी कृपा कीजिए, अरे आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधे रानी कृपा कीजिए, राधे रानी कृपा कीजिए, राधे रानी कृपा कीजिए। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे तुमको बिठाया है, इस मन के मंदिर को बरसाना बनाया है, मन के मंदिर को बरसाना बनाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे तुमको बिठाया है, इस मन के मंदिर को बरसाना बनाया है, अरे इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, राधे रानी कृपा कीजिए, राधे रानी कृपा कीजिए, राधे रानी कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, अरे राधे रानी कृपा कीजिए, बोले राधे रानी सरकार की जय हो। पितामह ब्रह्मा जी के शरीर के द्वारा जब नारी और पुरुष के जोड़े के रूप में महाराज स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ, तो स्वयंभू मनु और शतरूपा ने भी दोनों हाथों को जोड़ करके पितामह ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश है। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि आप लोग भी सृष्टि विस्तार करने में मेरी सहायता करो। तो मनु और शतरूपा ने कहा प्रभु सृष्टि का विस्तार तो मैं करूं, लेकिन समस्या ये है कि रहने के लिए कोई जगह बताओ, क्योंकि हम लोग मानव हैं और चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है, संतान उत्पन्न करके जल में बहाना तो है नहीं, इसलिए आप कोई दूसरा उपाय करो। पितामह ब्रह्मा जी परमात्मा को एक बार बड़े ही प्रेम से याद करते हैं कि प्रभु
इदं विष्णुर्विचिक्रमे त्रिधानी ददे पदमो समोदस्ये पागुं सुरेश्वाहा। पितामह ब्रह्मा जी परमात्मा का चिंतन किया। उसी समय ब्रह्मा जी को बड़ी तेज की छींक आ गई। इतनी तेज से छींक आई कि पितामह ब्रह्मा जी की दाहिनी नासिका छिद्र के द्वारा एक अंगुल मात्र अंगुष्ठ के मात्र बराबर दाहिनी नासिका छिद्र के द्वारा एक बारह का शिशु उत्पन्न होता है। और जैसे ही वो उस जल में गिरा, देखते ही देखते वो बारह शिशु इतना विशाल शरीर धारण कर लिया, इतना विशाल शरीर धारण किया कि सारे देवता आज हाथ जोड़ करके 12 भगवान के चरणों में 12 श्लोकों के द्वारा स्तुति करने लगे। तम कृतस्तं हविस्तं भूताशाश्रयं त्वं हि मैत्रस्वनीभूत पात्राणि च त्वं सरस्वतीदोगं पतिदेवता अग्निहोत्रं स्वदासो आद्यं पशु त्वं पुरागमनसायां महाशूकरो दैत्रयापनिवारो रेन्द्रो यथा तोयमानो यज्ञे यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। जब सारे देवताओं ने आज भगवान नारायण के 12 स्वरूप को देखा तो 12 श्लोकों में स्तुति करने लगे। 12 भगवान प्रसन्न हो गए और 12 भगवान बोल पड़े कि मैं जान रहा हूं कि किस प्रयोजन से आप लोगों ने मेरे को याद किया है। उसी समय पितामह ब्रह्मा जी को देखते ही देखते 12 भगवान जल को चीर करके अंदर को प्रवेश करने लगे और इतना तेज गुस्सा आया कि गुस्से में पसीना आ जाता है। तो गुस्से में जो 12 भगवान को पसीना आया, पसीने की बूंद जब गिरी तो उससे एक बड़ा ही सुंदर अनाज उत्पन्न हुआ जिसका नाम तिल पड़ा। ये 12 भगवान के पसीने के द्वारा उत्पन्न होने के कारण चाहे कोई छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो, हर जगह पर तिल का उपयोग होने लगा। और भगवान 12 के रूप में आकर के बड़ी तेज से कंपायमान हुए, गर्जना किया तो इनके शरीर के कुछ रोए टूट करके गिर पड़े जिनसे गुस्सा की उत्पत्ति होती है। आज भगवान नारायण जल को विदीर्ण करते हुए जिसने पृथ्वी को चुरा करके
पाताल में छिपा करके रखा था, आज उसी हिरण्याक्ष के पास भगवान पहुंच गए। और वहां पर पहुंचे तो हिरण्याक्ष कुछ समय पहले देवर्षि नारद जी को मिला था और नारद जी से युद्ध करने के लिए कहा। तो नारद जी ने कहा कि भैया हम युद्ध के विषय में तो कुछ भी जानते नहीं, अब हम बाबा बैरागी आदमी युद्ध करना क्या जाने। तो हिरण्याक्ष नारद जी के रास्ते को घेर करके खड़ा हो गया, या तो मेरे से युद्ध करो या तो मेरे को मेरे समान कोई योद्धा बताओ। तो नारद जी ने कहा हाँ भैया ये तो कर सकता हूँ, मैं स्वयं तो आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन आपके जैसा वीर मैं आपसे जरूर मिला सकता हूँ। उसी समय आज नारद जी ने मानो भगवान बाराह को याद किया कि प्रभु आप ही इसके मान का मर्दन करो। बाराह भगवान हिरण्याक्ष के पास पहुंचे तो हिरण्याक्ष सो रहा था। भगवान नारायण ने पृथ्वी को अपने दांतों के बीच में रखा और लेकर के जब जाने लगे तो ये हिरण्याक्ष भगवान नारायण के पास आ गया और कहने लगा आज मैं जान गया कि सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद्दुरा मृग ये राम सिंहा नामृत्युपासे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकटनं तव गृहेयन्त भद्रो विकटनं तव गृहेयन्त भद्रो। अरे जंगलों में चरने वाले मृगों के समान ऐ जीव तो मेरी पृथ्वी को लेकर के कहा जा रहा है, कोई घास फूस का ढेर थोड़े ही है, और वास्तव में मैं तुम जैसे मृगों को ही ढूंढता फिर रहा हूं। भगवान ने उस समय हिरण्याक्ष से कहा भैया तुमने सच पहचाना, मैं वनों में विचरण करने वाला मृग ही सही, लेकिन सच बताऊं तुम जैसे ग्राम सिंहों को मैं भी ढूंढ रहा हूं। अब ग्राम सिंह का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, जानते हैं कि नहीं? ग्राम सिंह का मतलब कुत्ता होता है। कहा मैं तुम जैसे ही कुत्तों को ढूंढ रहा हूं। अब किसी वीर पुरुष को कुत्ता कह दो तो क्या करेगा? उसका क्रोध और बढ़ जाएगा, क्रोध से एकदम आग बबूला हो गया और भगवान के ऊपर टूट पड़ा। भीषण महासंग्राम हुआ। अंत में भगवान नारायण ने उस हिरण्याक्ष से दुष्ट को मार करके पृथ्वी को लेकर ऊपर आए और अपने पैरों के द्वारा जल को स्तंभित करके पृथ्वी की स्थापना किया। बोल बाराह भगवान पृथ्वी की स्थापना हो गई। अब पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शतरूपा से कहा कि अब तो मेरा सहयोग करो, अब आप सृष्टि का विस्तार करो, तो रहने के लिए स्थान हो गया है। का जरूर उसी समय स्वयंभू मनु और शतरूपा पितामह ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए
मैथुन क्रिया के द्वारा 5 संतान उत्पन्न की, जिनमें 3 तो बेटी हैं और 2 बेटे हैं। बेटियों के नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम देवहूति, दूसरी बेटी का नाम आकुति और सबसे छोटी जो बेटी है उसका नाम प्रसूति रखा। 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम प्रियव्रत, दूसरे बेटे का नाम उत्तानपाद रखा। जब ये 5 संतान उत्पन्न हो गए, पितामह ब्रह्मा जी से कहा अब इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो पितामह ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब इन्हीं 5 संतानों के साथ में मनु महाराज रहने लगे। एक दिन की बात है, भगवान नारायण स्वयं मनु के यहाँ पर आए, क्योंकि बेटियों के विवाह की चिंता हुई। जब विवाह की चिंता हुई तो मनु के यहाँ भगवान नारायण आए और भगवान नारायण ने मनु से कहा आप अपनी बेटियों का विवाह जहां पर मैं बताऊं वहीं पर कर दो। तो महाराज मनु जी को भगवान नारायण ने जो सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम था देवहूति, देवहूति देखने में बड़ी ही सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि एक बार तो ये अपने पिताजी के घर पर अट्टालिका पर गेंद खेल रही थी और आकाश मार्ग से एक गंधर्व जा रहा था, जिस गंधर्व का नाम था विश्वावसु। विश्वावसु नाम के गंधर्व की नजर देवहूति के ऊपर पड़ गई और जब देवहूति की सुंदरता को देखा तो विश्वावसु नाम का गंधर्व इतना कामांध हो चुका है कि उसे याद नहीं रहा कि हम विमान पर हैं कि जमीन पर, और देवहूति की तरफ जैसे ही बढ़ना चाहा विमान से नीचे गिर गया। इतनी सुंदर देवहूति है। उस देवहूति का विवाह करने के लिए भगवान नारायण ने कहा कि पितामह ब्रह्मा जी की छाया से एक महात्मा उत्पन्न हुए हैं, जिन महात्मा का नाम कर्दम है। आप जाकर के कर्दम महात्मा जी से अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए। भगवान नारायण ने इधर ये आदेश मनु जी को दिया और उधर वही नारायण कर्दम जी के पास पहुंचे और कर्दम जी से कहा कि आज के 3 दिन बाद महाराज मनु अपनी बेटी को लेकर के आएंगे, तो निसंकोच भाव से उनकी बेटी को अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कर देना। इतना कह करके भगवान आशीर्वाद दे करके चले गए। इधर भगवान ने जो समय दिया था, महाराज मनु जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर कर्दम नाम की महात्मा जी के यहाँ पर पहुंचे और कर्दम जी के यहाँ पहुंच करके जाकर निवेदन किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। तो भगवान का आदेश था ही। कर्दम जी ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी तब विवाह संपन्न करूंगा। कहा बताओ। कहा अगर आपकी बेटी इंतजार कर पाए तब तो ठीक है, और अगर इंतजार नहीं कर सकती तो मैं विवाह नहीं कर सकता। दूसरी शर्त ये है कि जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इनको छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए चला जाऊंगा।
तब देवहूति से पूछा। देवहूति ने कहा ठीक है, आपकी शर्त मेरे को साहर्ष स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप मुझको छोड़ करके तभी जाओगे जब आपके तेज के द्वारा मेरे गर्भ से एक संतान उत्पन्न हो जाएगी, तब कर्दम जी ने और देवहूति ने एक दूसरे के शर्त को स्वीकार किया। बड़े धूमधाम के साथ देवहूति और कर्दम जी का विवाह हुआ। ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान शिव और मैया पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो सारे देवता एकदम प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसे ही आज देवहूति और कर्दम ऋषि को भी बड़ा आशीर्वाद दिया कि पाणी ग्रहण जब कीन महेता, ग्रहण जब कीन महेता, पाणी ग्रहण किया हर से सिद्ध सकल सुवेदा, हर से सिद्ध सकल सुवेदा, किया हर से सिद्ध सकल सुवेदा। जब तेरा बड़े ही धूमधाम से देवताओं को साक्षी मान करके यज्ञ कुंड के समक्ष आज मनु महाराज ने अपनी बेटी का हाथ कर्दम जी के हाथ में सौंप दिया और सौंपने के बाद अपनी बेटी देवहूति को बड़ी सुंदर सी शिक्षा दिया। शिक्षा क्या दिया? वैसे तो प्रत्येक माँ बाप को अपनी बेटी को ये सीख देना चाहिए, लेकिन आजकल के माँ बाप तो ये सीख बहुत ही कम देते हैं। कौन सी सीख दिया? बाबा जी की चौपाई बता रही है कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर सेवा करे हो, पतिरूप किया यशवंत सर हो, पतिरूप किया यश